हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए टॉपिक पर, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें स्वयं उस संख्या का और एक का भाग चला जाए, इसके अलावा किसी संख्या का उसमें भाग ना जाए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब वो संख्याएं हैं जिनमें केवल इन्हीं संख्याओं का और एक का भाग जाता है। तो किसी भी संख्या के ऐसे गुणनखंड करना जो अभाज्य संख्याओं के रूप में हो, अर्थात इन संख्याओं के रूप में हो, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं उन संख्याओं के। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। 140 के गुणनखंड करेंगे, मतलब 140 को ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जो अभाज्य हो। तो देखेंगे यहाँ पे 2 का भाग लगाते हैं तो ये 70 आएगा, फिर 2 का, फिर 35 में 5 का 7 बार और 7 में 7 का 1 बार। तो 140 को आप यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 7 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, 156 में 2 का भाग लगाते हैं 78 आएगा, फिर 78 में 2 का लगाते हैं 39 आएगा, फिर 39 में 2 का नहीं जाएगा 3 का लगाएंगे, 3 का 13 बार, फिर 13 में 13 का 1 बार। ऐसे ही एक और संख्या लें 5005। तो इसमें देखेंगे आपकी 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, तो 5 का लगाएंगे 1001 आएगा, फिर 1001 में 7 का जाएगा 143 आएगा, फिर 143 में 11 का 13 बार और 13 में 13 का 1 बार। तो आप 5005 को 5 × 7 × 11 × 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ही जैसे 156 का कहता है, 156 को आप 2 × 2 × 3 × 13 लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के यूज से इसका उपयोग करके आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और अभाज्य गुणनखंड से आप कितनी भी संख्याओं का, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, कितनी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं 26 और 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 26 के 2 × 13 और 91 के 7 × 13। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें कॉमन हो हाईएस्ट, वो संख्या लेते हैं। तो 13 दोनों में आ रहा है तो 13 ले लेंगे। उसके बाद LCM क्या होता है? LCM में HCF को एक बार लिखा जाता है और जो बाकी की संख्या बचती है उनको गुणा में लिख दिया जाता है। तो LCM में लिख दिया, HCF 13 लिख ही दिया, बाकी 2 और 7 बचा था तो 2 × 7 लिख दिया और इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो LCM आ जाएगा 182। अब यहाँ पे कुछ जो 2 संख्याएं दी हुई थी 26 और 91, उनको गुना करें तो आएगा 2366, 2366 आएगा। और जो LCM और HCF निकाला हमने 13 और 182, 13 HCF आया था, 182 LCM आया था। अब 13 को 182 से गुणा करेंगे तब भी 2366 आ रहा है, अर्थात वही संख्या आ रही है जो संख्या के गुणा करने पे आ रही थी। 2 संख्याओं के गुणा करने पे जो संख्या आ रही थी वही संख्या उन 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पे आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि ए और बी 2 संख्याएं हैं तो जो ए और बी का एलसीएम और ए और बी का जो एचसीएफ होगा, उन दोनों को गुणा करने पे वही संख्या आएगी जो ए और बी को गुणा करने पे आएगी। ओनली फॉर 2 नंबर, 2 संख्याओं के लिए ऐसा होगा, 3 संख्याओं के लिए ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि 3 संख्याओं का भी एलसीएम और एचसीएफ आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो संख्या लेते हैं 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड कर लेंगे आप 2 × 2 × 2, 9 के करेंगे 3 × 3 और 25 के करेंगे तो 5 × 5। तो एचसीएफ निकालेंगे इसका, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है,
इसमें 2 आ रहा है लेकिन बाकी 2 में नहीं आ रहा है, तो इसमें केवल एक कॉमन आ रहा है, एक सबसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो एक ओनली यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा। और LCM में HCF को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को लिख देते हैं, तो HCF यहाँ पर 1 है तो बाकी सभी संख्याएं यहाँ पे आ जाएगी, तो इनको गुणा में लिख देंगे और जो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 1800, जो इनका LCM हो जाएगा। इसी के बाद जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ऊपर, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B, इस पर भी आपका क्वेश्चन आ जाते हैं इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा उसको देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो देखते हैं क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि HCF दिया हुआ है 306 और 657 का HCF दिया होगा आपको 9 और LCM ज्ञात करो। दो संख्याओं का HCF दे दिया और LCM ज्ञात करो, तो हम जानते हैं कि LCM और HCF को गुणा करेंगे तो वही संख्याओं के गुणा के बराबर आएगी। तो यहाँ से यदि LCM अपन को निकालना होगा तो जो HCF को इधर बटे में भेज देंगे, तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो हैं 306 और 657। तो LCM कैसे निकालेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणा और बटे में उसका HCF। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो जो 9 से 306 34 बार कट जाएगा और 657 जैसा का जैसा आ जाएगा, और जब 34 और 657 को गुणा करेंगे तो LCM आ जाएगा 22,338। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल विधि है और LCM और HCF आप इससे निकाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं और आपको ये जो मैंने समझाया वो बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है, आपको समझ में आया होगा। You don't like